है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको आप LFT बोलते हो। LFT जनरली हर एक पेशेंट का किया जाता है जब किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा LFT आप बहुत सारे केसेस में करते हो। मान लो जब बेबी बॉर्न होता है, इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको जो है जॉन्डिस होता है। कई बच्चों में जो है आपका जो जॉन्डिस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको आप काला पीलिया वगैरह जो भी है वो बोल देते हो। हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस में भी जो सिम्टम है वो आपका एक जॉन्डिस एक सिम्टम की तरह आता है। हेपेटाइटिस जिसमें आपका वायरस एक आपका डिजीज है जिसमें आपको जॉन्डिस वाले सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो अब जो आपके टेस्ट LFT में आप हेपेटाइटिस के लिए देखते हो, वही टेस्ट आप मेनली जॉन्डिस के लिए देखते हो, ठीक है। और एक बात और है, जैसे आप लोग बाहर का खाना खाते हो तो एक डिजीज होती है, आप देखते हो अल्कोहलिक फैटी लीवर, ठीक है। और एक आपकी डिजीज होती है फैटी लीवर। यूजली क्या होता है, पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास जो सिर्फ डिजीज है वो आपकी अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हीं के लीवर का साइज जो है वो आपका बढ़ता है, ठीक है। हिपैटोमेगेलिया आप उसको बोलते हैं। लेकिन जो लोग ज्यादा ऑयल कंजम्पशन करते हैं या ज्यादा फैट का कंजम्पशन करते हैं, उसमें भी लीवर का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में बढ़ता है। कोई ये आपकी सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर इसको बिना ट्रीटमेंट करे छोड़ दिया जाए ज्यादा लंबे टाइम तक, तब ये आपका सिरोसिस ऑफ लीवर तक पहुंच जाती है, मतलब लीवर आपका पूरी तरीके से गल सड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका लीवर फंक्शन टेस्ट आप परफॉर्म करते हो जब आप कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। और वो ड्रग की टॉक्सिसिटी आपकी हिपैटोटॉक्सिक है, मतलब लीवर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पेशेंट है, उसको 1 महीने से फीवर है, 1 मंथ से उसको फीवर है, तो आप उसको पैरासीटामोल देते रहोगे। और पैरासीटामोल एक बहुत आपकी जो है फेवरेबल ड्रग है, जो कि आपकी बॉडी में लीवर टॉक्सिसिटी करते हैं या हिपैटोटॉक्सिसिटी करती है, बहुत कॉमन ड्रग है। इसी के साथ साथ जैसे किसी को पेन है, वो ज्यादा पेन किलर ले रहा है, डाइक्लोफिनेक ले रहा है, तो डाइक्लोफिनेक भी लीवर टॉक्सिसिटी कर रही है और बहुत जल्दी कर देती है, ठीक है। जितनी भी आप नेसेड्स लेते हो, ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं लीवर टॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज आप खा रहे हो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर को करना है। और अगर कोई उसमें ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो कि आपके लीवर के लिए टॉक्सिक है, उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो आपकी लीवर की फंक्शन को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ने से पहले आपको जो है लीवर्स के फंक्शन पता होने चाहिए कि लीवर फंक्शन क्या करता है। और लीवर को जनरली आप जो है एक तरीके से मास्टर ग्लैंड बोलते हो, ठीक है। हर एक काम जो आपकी बॉडी का है वो मेनली लीवर करता है। चाहे आप ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देख लो, ग्लूकोज की जगह मैं कार्बोहाइड्रेट बोलूं तो ज्यादा ठीक होगा। प्रोटीन का देख लो, लिपिड का देख लो, सिंथेसिस देख लो, सारे काम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लीवर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका लीवर काम ठीक कर रहा है तो आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो आपका ठीक काम कर रहा होगा। तो सिंथेसिस जो है लीवर में होती है। ये जो आपका टॉपिक है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने में हेल्प करेगा। कोई एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से कवर नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर होंगे, ठीक है। सिंथेसिस लीवर जो करता है वो एल्ब्यूमिन की, कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की, प्रोथ्रोम्बिन की। अब एल्ब्यूमिन का काम क्या है? एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको मेंटेन करके रखता है। अगर आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल का काम आपकी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो बनाना है। चाहे आपकी बॉडी में 3 एसेंशियल फैटी एसिड है, मेनली आप 2 बोल देते हैं। एक आपका लिन ओलिक एसिड है, एक आपका होता है लिन ओलेनिक एसिड। इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फर्क है, या 2 डबल बॉन्ड होते हैं या 3 डबल बॉन्ड होते हैं। कई बार हम अरेकिडोनिक एसिड को भी जो है हम एसेंशियल फैटी एसिड में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 आपके एसेंशियल फैटी एसिड है, आपको याद रखना है।
ये मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन लिनओलिक एसिड और लिनओलेनिक एसिड, ये दो आपके असेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी आईज के लिए बहुत जरूरी है, आपके स्किन के लिए बहुत जरूरी है। ट्राइग्लिसराइड ऑलमोस्ट आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर का काम होता है वो इसी फॉर्म में होता है, सबसे बेसिक फॉर्म है। और आपका जो स्टमक है उसके एडिपोज लेयर, जो आपकी बीनीथ द एडिपोज लेयर या एडिपोज टिश्यू में जो है ट्राइग्लिसराइड आपका स्टोर होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन आपको पता है, प्रोथ्रोम्बिन का काम आपका कोएगुलेशन। तो एक बात आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए कि अगर लीवर आपका प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है, अगर लीवर में दिक्कत आई तो आपके ब्लड के कोएगुलेशन में भी दिक्कत आएगी, ब्लड का कोएगुलेशन का टाइम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब डायबिटीज होता है किसी को, तो डायबिटीज में जनरली आपको पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जो भी आपकी चीजें अफेक्ट होती है, मीन्स लीवर कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो एक ये भी रीजन है कि डायबिटीज वाले पेशेंट में जो है आपका कोएगुलेशन जल्दी नहीं होता है, एक बार थोड़ी सी चोट लग जाए तो खून वहां पर बहता रहता है, ठीक है। ये डायबिटीज के जो पेशेंट है, खासकर टाइप 1 वाले, अगर टाइप 2 वालों को भी ज्यादा टाइम होगा तो उनके साथ भी यही केस आएगा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अमोनिया के मेटाबोलाइज जो है उनका, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल और ड्रग्स, खासकर ड्रग्स आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो। बाइल में भी कुछ आपकी ड्रग्स जो है आपकी एक्सक्रीट आउट होती है, मुझे क्लियरली याद नहीं है लेकिन रिफेम्पसिन शायद आपकी ड्रग है जिसमें आपको पिंक कलर का यूरिन आता है, एक बार आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से शायद रिफेम्पसिन जो आपकी टीबी वाली ड्रग है, ये इसका साइड इफेक्ट है कि इसमें पिंक कलर का यूरिन आता है, रेड टू पिंक कलर का, ठीक है। तो आप ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम है जो कि आपका लीवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आपको पता है लीवर में होती है। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म मींस जब आपका ग्लाइकोजन टूटता है, ठीक है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब आपकी बॉडी में नया जो है ग्लूकोज बनता है, स्ट्रेस के टाइम पे आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है चलता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि आपका ग्लूकागोन और जो है पेनक्रियाज, इसकी सिग्नलिंग में ये इन्वॉल्व है उसके रिलीज होने में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस ये मेनली कार्बोहाइड्रेट का ही है, लेकिन आप इसको इंसुलिन से और उसके सिक्रेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपने एंडोक्राइन पढ़ लिया है 5th सेम में, आई होप कि आपको बताया होगा कि किस तरीके से लीवर से जो है आपकी सिग्नलिंग जो है पेनक्रियाज में जाती है और इंसुलिन के लेवल को जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म से आपका रेगुलेट करती है। फैट्स का मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ट्राइग्लिसराइड का आपका फॉर्मेशन, कीटोन बॉडीज और कोलेस्ट्रॉल। कीटोन बॉडीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप कीटो डाइट आपने सुना होगा, एक्चुअली ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से 18 से 20 टेस्ट है एलएफटी में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में मैं फंक्शन इसलिए बता रहा हूं ताकि टेस्ट जब मैं आपको बताऊं तो आपको इरेगुलरिटीज जो है वो आपको समझ में आ जाए कि किसी चीज का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि इससे हमारी बॉडी में क्या डिजीज हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है। अब कीटो डाइट है, कीटो डाइट में क्या होता है, आपका 60 to 70% जो है वो फैट होता है, 10% आपका प्रोटीन होता है और 3 से 4% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। यूजुअली कई बार ये डाइट लोगों की जान भी ले लेती है। यूजुअली लोग किस लिए यूज करते हैं इसको, वेट लॉस करने के लिए यूज करते हैं। अब आप बोलोगे फैट है, फैट है, लेकिन फैट का यहाँ पर डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फैट स्टोर नहीं हो रहा है। और फैट का मेटाबॉलिज्म होने से आपको एनर्जी जो है जितना ग्लूकोज देता है उतना ही देता है। प्रोटीन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि असेंशियल है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए असेंशियल नहीं है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तब भी हमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम फैट और प्रोटीन नहीं खाएंगे तब हमारी बॉडी को इफेक्ट पड़ता है। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि फैटी एसिड में कुछ आपके असेंशियल है, लिनओलिक एसिड और लिनओलेनिक एसिड। आपको पता है कि आपकी बॉडी में 7 से 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो आप प्रोटीन नहीं लोगे अगर असेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी के एंजाइम्स जो है वो काम नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज एसेंशियल नहीं है, ठीक है, इसलिए कीटो डाइट का यूज करते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है, कीटो डाइट से हमारी बॉडी में इतनी कीटोन बॉडीज बन जाती हैं जो कि ब्रेन में बहुत ज्यादा चली जाती है और उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। और ब्रेन में जब कीटोन बॉडीज का यूज होता है, टूटता है, तो आपकी नाइट्रोजन वाला जो गैस है या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी में बढ़ता है, तो उसका इफेक्ट किडनी पे भी आपका जो है ज्यादा आता है। कीटो डाइट का यूज एक और जगह है, एपिलेप्सी में। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एपिलेप्सी और सीजर्स के लिए आपने ड्रग्स पढ़ी है बहुत सारी, वेलप्रोइक एसिड है, फेनेटोइन है, या आपने जो दूसरी ड्रग्स हैं कार्बामाजापिन वगैरह है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, गाबा और ग्लूटामेट पे काम करने वाली है। एपिलेप्सी का डाइट का तरीका क्या है कि आप कीटो डाइट लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मेन मैकेनिज्म से ही आपकी बॉडी में एपिलेप्सी होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, खासकर उनमें होता है जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां पर आपकी बॉडी में एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ते हैं, ये रिसर्च कहती है। ठीक है, तो कीटो डाइट एपिलेप्सी वाले पेशेंट को जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, कि प्रोटीन टूटते हैं अमीनो एसिड में जो आपको रिक्वायर्ड है। जो आपको कैटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ आपका यूरिन में जो है ये आपके कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। स्टोरेज आपकी करता है विटामिन जो आपके फैट सोल्यूबल है, दैट इज ADE, इसके अलावा आयरन का स्टोरेज जो कि आपका फेरेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, आयरन को जो है फेरेटिन की फॉर्म में लिवर स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि आयरन का स्टोरेज फेरेटिन की फॉर्म में होता है, आयरन का जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आयरन का मेटाबॉलिज्म है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूरा नहीं है लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको पता लगनी चाहिए। एक बात और आप याद रखो कि यहाँ पर विटामिन के लिखा है, विटामिन के, तो विटामिन के से आपके कुछ कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो डिराइव होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 27911 शायद नंबर है जो आपके, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। ये आपके विटामिन के से डिराइव होने वाले कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं बनेगा, और विटामिन के नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में ये कोएगुलेशन फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, विटामिन के का काम इनका ग्लाइकोसाइलेशन कराने में है, इसलिए ये एक्टिवेट नहीं हो पाते। ठीक है, और विटामिन के आपको नाम पता होना चाहिए कि इसका नाम फाइलोक्यूनिनॉन है। वैसे तो 3 नाम है विटामिन के, K1, K2, K3, आप इस तरीके से पढ़ते हो, नेफोक्यूनॉन, मैनाक्यूनॉन और फाइलोक्यूनॉन। हमारी बॉडी में ये सबसे एक्टिव फॉर्म में जो है वो आपका प्रेजेंट होता है विटामिन के का। ठीक है, नेक्स्ट, LFT का फंक्शन एक आपका एक्सक्रीटरी फंक्शन है जिसके लिए हम ये सारे टेस्ट करते हैं, बिल्यूरुबिन, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और यूरोबिलिनोजन जो आपका यूरिन में आपका रिलीज होता है। बिल्यूरोबिन और बिलवेरिडिन ये आपके जो फीसिस है उसमें आपका रिलीज होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका फीसिस का कलर जो है वो आपका कुछ कुछ येलोइश है। ठीक है, और एक बात देखो, अगर आपकी बॉडी में जो है येलोइश बिलिरुबिन और बिलवेरिडिन का लेवल बढ़ रहा है, तब आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी जो फीसिस का कलर है और ज्यादा डार्क होता जाएगा, ब्राउन होता जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा एंजाइम्स में हिपैटोसेलुलर इंजरी और कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस क्या होता है, जब आपकी बॉडी में लीवर डैमेज हो रहा है और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, दैट सिचुएशन इज नोन एज कोलेस्टेसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक आपका ग्लाइकोजन का है, सिंथेटिक में टोटल आपका प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन। हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही है या स्टार्टिंग से ही नहीं हो रही है? एक मिनट में देखता हूँ, शायद कनेक्शन लॉस्ट हुआ। कुछ नेटवर्क इशू हुआ है शायद।
एक ही डिवाइस कनेक्टेड वाईफाई का ऑप्शन वाईफाई का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? नीचे आता तो बैक कर बस नीचे आ इस पे आ रहा इस पे क्लिक कर ब्लूटूथ है था। बैक कर इधर जाके देख इस पे नीचे ऑप्शन में अच्छा लग रहा है। रीस्टार्ट करना पड़ेगा रीस्टार्ट करके आएगा रीस्टार्ट